अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 7th क्लास आज हमारा जो है वो इंग्लिश ए का तीसरा लेक्चर है। बच्चों, इन अवर प्रीवियस 2 लेक्चर्स वी हैव रीड द चैप्टर नंबर 1 ऑफ यूनिट नंबर 1। नेम ऑफ यूनिट नंबर 1 इज़ एलिफेंट्स एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ रिवेंज। हमने अपने जो पहले 2 इंग्लिश ए के लेक्चर हैं उसमें हमने यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, जिसका टॉपिक था रिवेंज। As I have taught you in the previous lectures that this story is basically the story of the revenge of an elephant। जैसा मैंने आपको पूरी स्टोरी में ट्रांसलेट करके बताया था कि ये कहानी जो है वो बुनियादी तौर पर एक हाथी के इंतकाम की कहानी है। उसने अपने महावत के मरने की वजह जो शख्स बना, महावत यानी जो हाथी चलाने वाला होता है, जो हाथी पे बैठ के उसको चलाता है, अब उस हाथी पे बैठ के चलाने वाला शख्स जब मर गया और उसके मरने की वजह जो शख्स बना, तो हाथी ने किस तरह उससे अपना इंतकाम जो है लिया। इन दिस लेक्चर वी हैव गोइंग टू स्टार्ट द वर्ड मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस ऑफ दिस चैप्टर। अब अपने इस लेक्चर में हम जो है उस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग और सेंटेंसेस जो है वो करने जा रहे हैं। बच्चों, दीज वर्ड्स मीनिंग एंड सेंटेंसेस आर शोइंग ऑन योर स्क्रीन्स। ये वर्ड मीनिंग और सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पे इसका शो हो रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट ऑल दिस। अब मैं इसको पढ़ूंगी और आपको जो है वो समझाऊंगी। द फर्स्ट वर्ड इज़ स्पार्स। स्पार्स का मतलब उर्दू में होता है कम, और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है लेस या मेगर। और इसका सेंटेंस है ही एट अ स्पार्स मील बिफोर गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी। उसने एक लंबे सफ़र पर जाने से पहले बहुत कम खाना खाया। और इसका दूसरा वर्ड है एस्टॉनिशमेंट। एस्टॉनिशमेंट का मतलब उर्दू में है हैरानगी, और इंग्लिश में इसका मीनिंग है सरप्राइज्ड। और इसका सेंटेंस है ही लुक्ड विद एस्टॉनिशमेंट एट हिज फ्रेंड। उसने अपने दोस्त की तरफ बहुत हैरानगी से देखा। द थर्ड वर्ड इज़ प्रिकॉशन। प्रिकॉशन का उर्दू में मतलब होता है हिफाजती तदाबीर, और इंग्लिश में इसका मतलब है एडवांस केयर। इसका सेंटेंस है प्रिकॉशन वाज टेकन बिफोर गोइंग ऑन वॉर। जंग पर जाने से पहले हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गई। चौथा वर्ड है बच्चों हमारा वेसिनिटी। वेसिनिटी का उर्दू में मतलब होता है हदूद, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एरिया या सराउंडिंग्स। देयर आर नो स्टोर्स इन द वेसिनिटी ऑफ आवर हाउस। मेरे घर की हदूद में किसी भी किस्म का कोई स्टोर जो है वो मौजूद नहीं है। पांचवा इसका वर्ड है फ्ली। फ्ली का मतलब होता है उर्दू में भागना, और इंग्लिश में कहते हैं टू रन अवे। और इसका जुमला है यहाँ पे ही फ्लड अवे फ्रॉम द कॉटेज हॉस्टल। वो हॉस्टल के कॉटेज से भाग गया। नेक्स्ट वर्ड इज फॉरेज, सर्चिंग फॉर फूड। उर्दू में इसको कहते हैं खुराक की तलाश, और इसका जुमला है ही वेंट फॉरेजिंग इन द एटिक फॉर गोल्ड ओल्ड मोमेंट्स। और नेक्स्ट है इसका शेकल, टाइड, बांधना। ही शेकल्ड द एलिफेंट एट नाइट। उसने रात को हाथी को बांधा। नेक्स्ट वर्ड है फेटर्स। फेटर्स का उर्दू में मतलब होता है टखनों के जंजीरें, और इंग्लिश में इसको कहते हैं चेन्स फॉर एंकल्स। और इसका सेंटेंस है ही पुट द फेटर्स इन द हॉर्स। उसने घोड़े के इर्द गिर्द जो जंजीरें हैं वो डाल दी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रेप्टली। उर्दू में इसको कहते हैं बहुत तेज़ी से, और इंग्लिश में कहते हैं क्विकली। ही स्टार्टेड टू राइट एन ऐसे एब्रेप्टली। उसने फौरी तौर पर एक मज़मून लिखना शुरू किया। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ दिस लेसन इज़ वेंचर्ड, टू अंडरटेक, टू एक्सप्रेस। वेंचर्ड यानी अपने बात का इजहार करना, अपने जज्बात का इजहार करना। आई वेंचर टू से दैट यू आर बिहेविंग फुलिशली। मैं यकीनन यहाँ ये कहना चाहूँगा कि तुम बहुत बेवकूफ़ी से जो है वो बिहेव कर रहे हो। तुम्हारा सलूक जो है वो बहुत बेवकूफ़ों वाला है। बच्चों, ये हमारे जो हैं कुछ वर्ड्स मीनिंग और सेंटेंसेस थे इस चैप्टर के। आप सब ने इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, याद करना है, और फिर बच्चों आपने इनको अपनी नोटबुक्स में लाजमी जो है वो लिखना है। उम्मीद है कि आप सबको ये लेक्चर समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।